बच्चों को पहली बार स्कूल भेज रहे हैं तो स्कूल क्वालिटी में समझौता नहीं। शास्त्री नगर एच ब्लॉक में है शैमरॉक प्राइमरी लिटिल स्टेप्स पीवीएस के सामने। रोजाना खबर सब पर नजर चैनल को रोजाना खबर में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं भावना वर्मा। जैसा कि आप जानते हैं, हम लगातार बोर्ड एग्जाम्स के लिए टीचर से बात कर रहे हैं सब्जेक्ट वाइज। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम आ गए हैं स्माइल गर्ल्स इंटर कॉलेज में शास्त्री नगर। जी हाँ, और इसी पे हम साइंस को लेकर बात हमारे साथ मौजूद हैं आरती शर्मा। जी मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैम, साइंस में बच्चों को बहुत परेशानी रहती है, तो आप ये बताइए कि बच्चे कैसे फोकस्ड हों साइंस को लेकर। देखिए, साइंस को पढ़ने के लिए ये ज़रूरी है कि आसपास का जो एनवायरनमेंट है ना, उसको ध्यान रखें। आप जहाँ बैठते हैं, आप जो डेली रूटीन में काम करते हैं, वो सब साइंस से जुड़े हुए हैं। अगर हम उसे इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे तो कोई भी विषय होता है जब हम उसमें रुचि लेते हैं तो वो बहुत जल्दी से आप उसे कैच कर लेते हैं, लर्न कर लेते हैं। और साइंस का जो हम अगर हाई स्कूल के बेस पर हम कहें तो ये ज़रूरी है कि आप जो साइंस को लेकर चलें तो उसमें अगर क्वेश्चन आपका पैटर्न भी देखेंगे, जैसे कि अगर हम फिजिक्स का पैटर्न देखें तो फिजिक्स के पैटर्न में भी आपके पास यूनिट्स पूछी जाती हैं, तो मात्रक वगैरह जो होते हैं वो पूछे जाते हैं। तो मेनली यही होता है बच्चों को कि उनको फार्मूले क्लियर होने चाहिए और उनको ये भी पता होना चाहिए कि कहाँ पर हम किस वर्ड को हम किससे शो करते हैं। जैसे कि हम विभवांतर है उसको हम वी से शो कर रहे हैं, धारा को हम आई से शो कर रहे हैं। तो ये चीज़ें बच्चों क्लियर होने, पॉइंट क्लियर होने चाहिए, कहाँ पर हमें कैपिटल वर्ड यूज़ करना है, कहाँ हमें स्मॉल लेटर यूज़ करना है। फार्मूले क्लियर होंगे, मात्रक उनके क्लियर होंगे, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट आपको मार्क्स मिलते हैं। आपका फार्मूला क्लियर होगा तो आप न्यूमेरिकल भी सही से कर पाएंगे, और उसके बाद अगर आप यूनिट्स भी सही वैल्यूज़ दे रहे हैं तो आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। साइंस में बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। बच्चे ये बताइए कि मतलब साइंस का जो एग्ज़ाम होता है उसमें कितना थ्योरी का आता है और कितना न्यूमेरिकल पार्ट होता है। देखिए, ये समझ लिए आप 50-50% ही लेकर चलिए, लेकिन मैक्सिमम अगर मैं कहूँ कि अगर बच्चों को अच्छे मार्क्स लाने हैं तो ये ज़रूरी है उनके लिए कि वो ध्यान दें न्यूमेरिकल बेस पे, केमिस्ट्री में इक्वेशन बेस, क्योंकि मैक्सिमम जो आता है पोर्शन वो यही आता है। और लेकिन ये सब चीज़ें आती हैं प्रैक्टिस से। अगर हम अभी जैसे आपने कहा कि फ़िजिक्स का, लेकिन अगर हम कहें केमिस्ट्री के लिए तो केमिस्ट्री में भी बच्चों को उनके बेसिक रूल्स क्लियर होने चाहिए। ये भी पता होना चाहिए हम किस सॉल्ट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वो चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। और राइटिंग, मतलब आप उसको जो इक्वेशंस होती हैं जो बच्चे लर्न करते हैं, रटते हैं, वो रटने से नहीं, वो हमेशा प्रैक्टिस से आती हैं। आप जितना उसको लिख लिख के करेंगे, अपने मन में बोल बोल कर उसको लिखेंगे, एक बार लिखें, 2 बार लिखें, 5 बार लिखें, मैं नहीं कह सकती कि वो बच्चा भूल जाएगा, वो बहुत ईजिली उसको कवर कर लेगा। न्यूमेरिकल पार्ट में मैम मतलब पूरे नंबर मिलते हैं बच्चों को, मार्किंग कैसी होती है एग्जाम्स में? देखिए, एग्ज़ाम में मार्किंग का बहुत सिंपल तरीका है साइंस के लिए, जिसमें कि अगर आपको ये पता है कि आपको कौन कौन सी वैल्यू पुट करनी है। पहले हमें ये देखना होता है कि जो भी हमें न्यूमेरिकल है उसमें कौन कौन सी वैल्यूज़ हमें दे रखी है, हमें उसे फाइंड क्या करना है, उसके लिए हमें कौन सा फार्मूला यूज़ करना है। तो ये चीज़ें तो तभी क्लियर होंगी कि आप हर चैप्टर को लेकर चलें और हर चैप्टर में जो जो वैल्यूज़ दे रखी हैं उनको आप पता करके रखें, याद करके रखें कि हम वी को किससे शो कर रहे हैं, आई को किससे शो कर रहे हैं, उनके रूल्स याद करें। पहले आप सिर्फ रूल्स की प्रैक्टिस कीजिए, आप फार्मूले की प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद में जब आपके फार्मूले लर्न हो जाएंगे, आप देखिए आप कितना बहुत ईजी तरीके से आप उसको जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। और अगर आप फार्मूला सही यूज़ करते हैं तो आपको सही नंबर मिलते हैं। अगर कैलकुलेशन में कहीं को गड़बड़ हो भी जाती है तो आधा ही 1 नंबर कट जाता है बच्चों का, लेकिन अगर आपने फार्मूला ही गलत लगा दिया और आंसर सही दे दिया तो पूरा ही कटेगा। और मैम, तो दिन में मतलब कितना टाइम देना चाहिए साइंस को जिससे बच्चों के अच्छे मार्क्स आ सकें, वो सही गेन कर सकें? देखिए, हर सब्जेक्ट को रेगुलर वे में लेना ज़रूरी है। अब मैक्सिमम तो बच्चे अगर 2 घंटे भी रेगुलर करें, मैं कहती हूँ अगर 1 घंटा भी मन लगाकर रेगुलर एक सब्जेक्ट को करते हैं तो बहुत आसानी से कर सकते हैं, और उसमें इंटरेस्ट उनका डेवलप होना चाहिए। और कौन सी बुक्स पढ़ें, एनसीईआरटी की या कोई और? देखिए, एनसीईआरटी की तो बहुत अच्छी बुक्स हैं और उसमें काफ़ी डीपली नॉलेज भी है, ये सिर्फ प्रैक्टिस से आती है। बाकी तो कोई भी आप किसी भी राइटर की, और मेरे हिसाब से तो अनसोल्ड से तैयारी करें तो और बेस्ट तरीका है, क्योंकि आपको उसमें 10 ईयर्स के पेपर्स मिल जाते हैं और उसको तरीके भी सीख जाते हैं, किस तरह का पैटर्न आता है वो भी आपको क्लियर हो जाता है। तो इस तरह से आप आसानी से कर सकते हैं तैयार, बहुत मुश्किल परीक्षा नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। तो ये थी आरती मैम जिन्होंने हमारे बच्चों को कुछ टिप्स दी, और इनसे हमें पता है बच्चों को बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। तो इसी तरह लगातार हम आपको वीडियोस में और भी सब्जेक्ट्स की टीचर से मिलवाते रहेंगे। नमस्कार। एक छोटा सा ब्रेक। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।
Grill in a big food chain, स्वादिष्ट बर्गर्स, पिज्जाज, पिस्ताज, फ्राइड चिकन, साथ में और भी बहुत कुछ। एक बार खाओगे बार बार आओगे। सेंट्रल मार्केट, पुलिस बूथ चौराहा, RTO रोड, शास्त्री नगर, मेरठ।